एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए तो इसे अपडेट के साथ करते हैं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, लगातार आईपीएल का खिताब लगातार 3 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाला कप्तान का क्या नाम है? लगातार 3 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाला कप्तान का क्या नाम है? ये रोहित शर्मा के नाम है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। भूटान की भूटान की सबसे निचला बिंदु क्या नाम है? भूटान के सबसे निचला बिंदु का क्या नाम है? दंग मेछू इनके सबसे निचले बिंदु का नाम है। नेक्स्ट है, यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतरों में क्या अंतर होगा? यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतरों में अंतर क्या होगा? उसके देशांतर में अंतर होगा 2 घंटा 20 मिनट। तो इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसको बटा एक देशांतर में 4 डिग्री, मतलब 1 घंटा में जो 4 डिग्री देशांतर पार करता है लगता है उसे पार करने, तो 4 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। नेक्स्ट है, वसुंधरा जल विवाद अधिकरण किन 2 राज्यों के बीच है और इनकी स्थापना कब हुई थी? वसुंधरा जल विवाद अधिकरण किन 2 राज्यों के बीच है, इनकी स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में है और इनका गठन 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है, कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं? कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये रह चुके हैं 6 प्रधानमंत्री अब तक में मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री बने हैं। मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है, वीपी सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है और एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी भी हैं। नेक्स्ट है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह, इनके लेखक है। शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र रखी गई थी। शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, सबसे गहरा। और श्रेष्ठतम बंदरगाह भी विशाखापट्टनम कहलाता है। गहरा और श्रेष्ठतम बंदरगाह विशाखापट्टनम। संचार उपग्रह स्थित होती है? संचार उपग्रह आयनमंडल में स्थित होती है। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। नदी को मानव का दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश? नदी को मानव का दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। नेक्स्ट है, बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था? बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में, 1936 में किया गया था। पेपर गोल्ड कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है एसडीआर को। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, इनका फुल फॉर्म होता है। बिहार राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा से लगते हैं? बिहार राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा से साझा करते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये 7 जिले हो जाते हैं बिहार के जो नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज हो जाता है। ये 7 जिले हैं जो नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। इसको याद करने के लिए आसान ट्रिक है जो इस प्रकार है, अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। इसमें ए साइलेंट हो जाता है और है भी साइलेंट हो जाता है। तो देखते हैं, तो अरे अरे से हो जाता है अररिया, मधु से हो जाता है मधुबनी, मधु से मधुबनी, सी से हो जाता है सीतामढ़ी, सु से हो जाता है सुपौल, सी से सीतामढ़ी, सु से सुपौल। अब पश्चिमी चंपारण से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों आ जाते हैं, की से हो जाता है किशनगंज। अरे अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। ये ट्रिक बहुत ही आसान है याद करने के लिए, जो 7 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और इसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन कौन से जिले नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। यहाँ हो जाता है नेपाल,
नेपाल हो जाता है, ये इधर ये हमारा बिहार हो जाता है, बिहार हो गया। और देखते हैं कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सातों जिले हैं जो नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। आई होप कि आप सभी के साथियों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्यों में बंदरगाह की संख्या अधिकतम है? किस भारतीय राज्यों में बंदरगाह की संख्या अधिकतम है? तमिलनाडु में बंदरगाहों की संख्या अधिकतम है। नेक्स्ट है, आयोडीन परीक्षण किसका पता चलता है? आयोडीन परीक्षण से किसका पता चलता है? कार्बोहाइड्रेट का पता चलता है। आयोडीन परीक्षण से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एर्गोकल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को एर्गोकल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3 को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है? ये नियुक्त किया गया है कार्मेन रेनहर्ट को। कार्मेन रेनहर्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ST SC या OBC के लिए कानून बनाने को स्वतंत्र है? किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ST SC या OBC के लिए कानून बनाने को स्वतंत्र है? ये अनुच्छेद 15 का 4 हो जाता है। 15 का 4 में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, नारियल का खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पोष, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ये यकृत के द्वारा होता है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी की ODI तथा T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया? किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी की ODI तथा T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? ये स्मृति मंदाना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश। विश्व में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश है चाइना। चाइना अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश है। और भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश जो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? ये अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितने हैं? वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितने हैं? ये महारत्न कंपनियां 10 हैं और नवरत्न 14 कंपनियां हैं। 40 कंपनियां नवरत्न है और 10 कंपनियां महारत्न है। नौसेना के 24वें अध्यक्ष कौन है? नौसेना के 24वें अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना के 24वें अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अमेजन के CEO कौन से हैं? वर्तमान में अमेजन के CEO है जेफ बेजोफ अमेजन के CEO है। 200 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित किया गया है? 200 रुपये के नोट के पीछे में किसका चित्र अंकित किया गया है? ये सांची का स्तूप अंकित किया गया जो मध्य प्रदेश का है। यह सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का है। इसको 200 रुपये के नोट के पीछे अंकित किया गया है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है?
पोलो से है, पोलो से है। लाल प्लस नीला के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? लाल प्लस नीला के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा रंग बनता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला के उपकरण में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पैरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? ये 480वीं जयंती को मनाई गई, 480वीं जयंती मनाई गई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 5 मई को मनाया गया। नेक्स्ट है, प्रॉमिस मी डैड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉमिस मी डैड नामक पुस्तक के लेखक जो बिडेन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं उसकी रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32 प्रयोग किया जाता है। शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की उम्र रखी गई है कितनी? 14 वर्ष रखी गई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था कब? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था फरवरी 1928 ईस्वी में आगमन हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लागू हुआ था? जिसे सेज कहते हैं, सेज कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यह लागू हुआ था 2006 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ये है पायस। ये पायस है, मिस टाइपिंग हो गया है। पायस, पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है, द्रव का द्रव में ये कोलाइड होता है, द्रव का द्रव में ये पायस का कोलाइड होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? महाराजगंज में खोला गया है। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। रेडियो सक्रिय बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, नाभिक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति ने दिया था? न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति ने दिया था? लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। चलिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है उसको देख लेते हैं। मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, इनको देख लेते हैं। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे के रूप में 3 मई को मनाया जाता है। और 4 मई को कोल माइंस डे दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई को कोल माइंस डे दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सेकेंड संडे, मई के सेकेंड संडे में को मातृ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है और 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सेकेंड सैटरडे को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मई के सेकेंड सैटरडे को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 9 मई को भी मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी के डे के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ द फैमिली के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।